बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज हम 4 से 5 साल की बच्ची की फ़्रॉक की कटिंग, स्टिचिंग और डिज़ाइनिंग देखेंगे। सबसे पहले हम अपनी ये लेस यूज़ करते हुए खूबसूरत सी डिज़ाइन करेंगे और प्लेन फैब्रिक के ऊपर इसके साथ डिज़ाइनिंग करेंगे। और सबसे पहले हम अपने बॉटम की कटिंग करेंगे। बॉटम की कटिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले हम अपना फैब्रिक को खोलेंगे और जितनी हमें मेजरमेंट चाहिए उस हिसाब से हम इसकी मेजरमेंट करेंगे। मैंने इसकी चौड़ाई जो है वो 25 इंच और इसकी लंबाई 15 इंच ली है। ठीक है, इन दोनों की तरफ मैंने निशान लगाए हैं और इस तरीके से 2-3 जगह पे पॉइंट आउट करते हुए इसको मैंने इसके बाद कटिंग कर ली। और इस तरीके से आपने बिल्कुल इसकी सीधी कटिंग करनी है। और अगर आपको ऐसे मुश्किल लगता है तो आप अपने कपड़े को फोल्ड कर भी उसकी कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम अपनी ऊपर वाली अपर पार्ट लेंगे। जो हमारी बॉडी होती है उसको मैंने तकरीबन मुझे 10 इंच तैयार चाहिए थी, तो मैं ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा बाद में मैं कट कर दूंगी। और चौड़ाई इसकी मुझे 14 इंच चाहिए, मैंने इसकी 15 इंच रखी है। यहाँ पे आधा इंच जो दोनों एक्स्ट्रा मैंने रख लिया और इस तरीके से आधा आधा इंच दोनों साइडों पे हमारा एक्स्ट्रा आ जाएगा। 15 इंच अब इसकी चौड़ाई और लंबाई इसकी 10 इंच होगी। ठीक है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको कट कर लेंगे। अब अपने फ्लावर्स को सीधा करते हुए इसको इस तरीके से उल्टा बिछा लेंगे, क्योंकि जब हम ट्रेसिंग करते हैं तो हम इसको उल्टा करके फिर ट्रेसिंग करते हैं। इस तरीके से उल्टा करेंगे और सबसे पहले इसकी अब मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट इसकी क्या करनी है कि सबसे पहले हमने इसकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने आपको बताया था वो हम कट करेंगे। उसके बाद मेरी 10 इंच इसकी लंबाई रह गई थी और इस तरीके से ये देखें 4.5 इंच पे इसका शोल्डर का निशान लगाएंगे और इस तरीके से फिर इसका जो आर्म होल है उसका भी हम 4.5 इंच पे निशान लगाते हुए इसको हल्की सी गोल शेप देंगे। ठीक है, फ्रंट साइड को हल्का सा मैं डीप करूँगी और बैक साइड को बिल्कुल इसी शेप पे कट कर लेंगे। और इस तरीके से ये देखें मैंने इनको शेप दे दिया। अब नेक लाइन की जो गहराई है वो मैंने 2.5 इंच रखते हुए और इसकी चौड़ाई जो है वो तकरीबन 2 इंच मैंने रखी। इस तरीके से ये देखें इसको भी मैंने शेप दे दी और इसके बाद हल्की सी इसकी गोलाई कर ली थी। और इसके बाद जो हमें ऊपर शोल्डर चाहिए वो तकरीबन 2.5 इंच ही हमारा ऊपर से शोल्डर बढ़ जाएगा। अभी देखिए फ्रंट साइड की मैं हल्की सी कटिंग करूँगी ऐसे कि इसको हल्का सा बाहर निकालते हुए और जो फ्रंट साइड है उसकी मैं गहराई निकालूंगी और बैक साइड मैंने बिल्कुल प्लेन जो हमने मेजरमेंट की थी उसके ऊपर ही कटिंग कर ली। इस तरीके से ये हमारी कटिंग कंप्लीट होगी। अब नीचे फिटिंग का निशान लगा लेंगे। फिटिंग इसकी मुझे 13 इंच तैयार चाहिए, तो इसके हिसाब से मैंने इसको हाफ करते हुए इसके ऊपर मार्क कर लिया था हल्का सा और इसको शेप दे दी थी इस तरीके से। आप चाहे तो इसकी कटिंग कर लें, वरना वैसे भी आपका बाद में सिलाई में आ जाएगा। और इस तरीके से नेक को हल्की सी गोलाई देते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बैक साइड को मैंने इसको 1.5 इंच डाउन किया था इस तरीके से। ये देखिए 1.5 इंच पे मार्क करते हुए इसको हल्की सी गोल शेप देंगे उसी तरीके से और इसकी भी कटिंग को कंप्लीट कर लेंगे। और ये जो फैब्रिक है ये खद्दर है, तो इसके ये दागे वगैरह बहुत ज़्यादा निकलते हैं, इसलिए इसको एहतियात से ही कट करना पड़ता है और इसको देखकर सारी इसकी सेटिंग करनी पड़ती है। और ये देखिए हमारी जो फ्रंट और बैक साइड थी वो कटिंग हो गई है। इसके बाद हम अपनी बाजुओं की तरफ चलेंगे। स्लीव्स जो हम रेडी करेंगे वो इस तरीके से कि मुझे इसकी जो तैयार स्लीव्स चाहिए थी वो 13 इंच चाहिए थी। इस तरीके से मैंने अब इसकी जो चौड़ाई रखी वो 5 इंच रखी, क्योंकि हमारे शोल्डर की चौड़ाई मैंने 4.5 रखी थी, तो इस तरीके से इसकी मैंने 5 इंच रखते हुए 1 इंच एक्स्ट्रा जो सिलाई का मार्जिन है वो भी रख लिया। अब इसके आगे जो मुझे लंबाई बाजुओं की चाहिए थी वो 14 इंच मुझे चाहिए थी, तो ये कम थी, तो इसके आगे मैं थोड़ा सा कपड़ा अटैच करूँगी और उसके अंदर हल्की सी डिज़ाइनिंग कर लेंगे ताकि हमारी जो स्लीव्स की लेंथ है वो लंबाई पूरी हो जाए। और इस तरीके से मैंने हल्की सी जो शोल्डर है उनको शेप देते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। मैंने शोल्डर को जो इसकी नीचे वाली थी इसको तकरीबन मैंने 2 इंच डाउन किया था और उसके बाद इसको शेप दी थी। और इस तरीके से अपने आर्म को जो आगे से आपको इसके बॉटम जितना चाहिए आपने उतना रखते हुए इसको इस तरीके से कट कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप इसको कंप्लीट भी रखना चाहती हो तो रख सकती हैं, क्योंकि जो आगे एक्स्ट्रा फैब्रिक अगर लगाना है तो उसके अंदर हम चुनट डाल सकते हैं। आप फ्रंट और बैक साइड को लेंगे और इसको सबसे पहले मैं इसकी बैक साइड की कटिंग करूँगी। इसको मैंने तकरीबन 3.5 इंच पे निशान लगाया था। इस तरीके से कट लगाते हुए इसको सेंटर से कट कर लिया था। यहाँ पे हम अभी पाइपिंग करेंगे। आप चाहे मगजियाँ लगा लें या पट्टियाँ लगा लें, जैसे आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, इसके बाद ऊपर वाले शोल्डर
को दोनों को मैं अटैच करूँगी, बैक और फ्रंट को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इसको अटैच कर लेंगे इस तरीके से। अब मैं आपको अटैच करके इसका दिखाती हूँ। अच्छा, इसके बाद मैं इसकी फ्रंट साइड पे डिज़ाइनिंग करूँगी। अगर आप शोल्डर अटैच करने से पहले भी उसको करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, लेकिन मुझे इस तरह ही अच्छा लगा तो मैंने इस तरीके से कर लिया। अब ये देखें हमारे दोनों शोल्डर अटैच हो गए हैं, ठीक है, कंप्लीट इस तरीके से। ये है कि फिर ऊपर वाली पाइपिंग करनी होती है ना, तो इस तरीके से हमारी ईज़िली हो जाती है। अब देखिए फ्रंट साइड पे सबसे पहले मैं इसकी क्रीज़ बनाऊँगी सेंटर वाली। अगर आप इस पे निशान लगाना चाहती हैं तो निशान लगा सकती हैं। मैंने हल्का-सा ये निशान लगा लिया था। इस तरीके से मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली और इसको इस तरीके से फ़ोल्ड किया कि ये तकरीबन हमारी हाफ़ इंच रह गई थी, ठीक है? अंदर को मैंने ज़्यादा फ़ोल्ड कर लिया। आप यहाँ पे बुकरम का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट कपड़े हैं तो मैंने इसलिए इसका हल्का इसके अंदर बुकरम नहीं यूज़ की। और इस तरीके से मैंने इसको रखते हुए सिर्फ़ हाफ़ इंच ही हमने इसको चौड़ा रखना है और इसके दोनों साइडों पे हम अपनी लेस को अटैच करेंगे। लेस को इस तरीके से मैंने बिल्कुल किनारे पे सिलाई रखते हुए इसके कॉर्नर पे अच्छे से इसको सेट करते हुए इसको बिल्कुल फ्लावर्स को अटैच कर लिया था, ठीक है? इसी तरीके से अब दूसरी साइड को भी मोड़ते हुए ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से हम अपनी दूसरी साइड पे भी सेम इसी पैटर्न से लेस को अंदर रखते हुए सिर्फ़ इसकी डोरी को अटैच कर लेंगे। अच्छा, आप अगर इधर लेस यूज़ नहीं भी करना चाहती ना तो ये सिंपल पे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप सिंपल पट्टी यहाँ पे यूज़ कर सकती हैं या दोनों साइडों पे सिर्फ सिंपल लेस यूज़ करते हुए इसको इस तरीके से बना सकती हैं। अब ये हमारी दोनों जो फ्रंट वाली थी रेडी होगी। इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने कट कर लिया। अब इसके ऊपर पीछे जो बैक साइड पे है वो पट्टी अटैच करेंगे। ये इस तरीके से मैंने 4 इंच चौड़ी पट्टी ली और लंबाई जो इसकी बिल्कुल उसी के बराबर थी, कट के बराबर, उससे 1 इंच एक्स्ट्रा थी, ठीक है? इस तरीके से अब इसको सेंटर में रखेंगे और इसके किनारे पे पाँव की सिलाई लगाते हुए इसको चौरस सिलाई कर लेंगे, ठीक है? बिल्कुल इस तरीके से स्क्वायर नीचे जाते हुए हम बिल्कुल इसको स्क्वायर बनाएँगे। अब ये देखिए मैं इसको सिलाई करती हूँ, बिल्कुल एक पाँव की सिलाई रखते हुए इसको हम सिलाई कर लेंगे। अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लगे ना तो आपने यहाँ पे बिल्कुल सिंपल पाइपिंग कर लेनी है, या जिस तरह हम दूसरी वीडियोज़ में मैंने यूज़ की हुई है टेक्नीक, आप वो वाली टेक्नीक भी इस पे यहाँ पे यूज़ कर सकती हैं। तो अच्छे से कॉर्नर बनाते हुए हमने इसको कंप्लीट सिलाई को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? इसके बाद हम इसकी जो सेंटर वाली ये नीचे वाला कपड़ा था ना, इसको भी कट करेंगे और इसके कॉर्नर को कट करेंगे। ये देखें आपने बिल्कुल इस शेप से ही कट करने हैं। इस तरीके से ये होगा कि हमारे कॉर्नर अच्छे से कट होंगे और नीटनेस आएगी। अब ये देखिए ये जो फैब्रिक है ना, हमने इसको सारे को पीछे को निकालते हुए ये देखिए बिल्कुल पहले इसको सीधा करना है और जो हमारी सिलाई हमने लगाई है ना, उसको पकड़ना है और इसको ये देखें इस तरीके से सिलाई के ऊपर करते हुए हम पाइपिंग की तरह ही इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से जो हमने सिलाई लगाई थी ना, उससे हाफ़ इंच पे बाहर ये देखें कुछ इस तरीके से ये हमारी पाइपिंग की शेप निकल आएगी और नीचे से तकरीबन हाफ़ इंच होगा और ऊपर से थोड़ा-सा कम, क्योंकि नीचे हमने सिलाई का मार्जिन भी इस कपड़े में रखना है। और जो ये हमने पाइपिंग करनी है ना, इस कपड़े के ऊपर ही सिलाई लगनी चाहिए। दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरीके से हम पाइपिंग को बाहर निकालते हुए अपनी सिलाई को अच्छे से अंदर मोड़ते हुए सेट कर सकते हैं। अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लगे तो आपने कपड़े को बाहर निकाल लेना और दोबारा से इसको सेट करके कर लेना। ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको बिल्कुल सेट कर लिया था और इसके बिल्कुल जो हमने फैब्रिक बाहर को निकाला ना, उसके ऊपर मैंने सिलाई लगाई। तो ये अब हमारी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद हम इसके ऊपर रफ़ल अटैच करेंगे, फ्रिल, और जिसकी विड्थ मैंने दोनों साइडों पे तकरीबन 5 इंच रखी, सेंटर में 2.5 इंच रखते हुए सेंटर वाला पॉइंट, और दोनों साइडों पे तकरीबन 2.5 इंच को मार्क करते हुए ऊपर शोल्डर तक हल्का सा इसको टेढ़ा करते हुए इसको इस तरीके से ट्रेस कर लिया, ठीक है? कंधा जो ऊपर मैंने छोड़ा ना, वो तकरीबन सिर्फ 1 इंच ही छोड़ा था कंधे का ऊपर मार्जिन। और इस तरीके से हम बैक साइड पे भी आप इस तरीके से इसको अटैच कर सकती हैं। अगर आप क्रीज़ बनाना चाहती हैं आयरन से तो इसकी क्रीज़ भी बना सकती हैं। अब ये हम इसके ऊपर रफ़ल अटैच करेंगे, तो जिसके लिए मैंने ये 2.5 इंच चौड़ा कपड़ा था इस तरीके से, और इसकी जो लंबाई थी ना वो 33 इंच थी, ठीक है? इस तरीके से ये डबल कपड़ा था। 2 रफ़ल्स तैयार होंगी, दोनों साइडों पे लगेंगी, तो इस तरीके से ये देखिए 33 इंच इसकी लंबाई थी। अब इसको आप पाइपिंग करना चाहती हैं बारीक सी, इस तरीके से हम जैसे पिको करते हैं ना, इस तरीके से बारीक सिलाई लगाएंगे। ये देखिए बिल्कुल बारीक सा इसको फ़ोल्ड करते हुए इस तरीके से इसको कंप्लीट सिलाई लगा लेंगे। दोनों जो रफ़ल्स हैं उनको हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे और इसको नीट बिल्कुल हल्की-हल्की सी आप इसको सिलाई लगाते हुए
हल्का हल्का सा कपड़ा सॉरी अंदर करते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद सादा सिलाई मशीन के साथ ही हम इसको चुनट डालेंगे। ये मैं चुनट का मेथड आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, अगर आप देखना चाहती हैं तो मेरी शॉर्ट में मौजूद है, वहाँ पे जाके भी इसको विज़िट कर सकती हैं। और दोनों साइडों पे ये देखिए कितनी अच्छे से हमारी चुनट कंप्लीट हो गई थी। अब हम इसको अटैच करेंगे। जहाँ पे मैंने मार्क किया ना, वहाँ पे मैं इसको उल्टा रखूँगी, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये देखें मैं आपको ये निशान के बिल्कुल साथ रखते हुए देखिए मैंने उल्टी साइड रखी है। उल्टी साइड क्यों रखी है कि पहले हम इसको इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और जहाँ पे हमारी सिलाई थी ना चुनट वाली, उसके ऊपर ऊपर हमने सिलाई लगानी है, ठीक है। इस तरीके से अपनी चुनट को हाथ के साथ सेट करते जाएंगे। जहाँ से हमें ज़्यादा या कम लगे ना, तो आप इस तरीके से हाथों की मदद से इसको बिल्कुल सेट करते जाएंगे, ताकि ये ना हो कि हमारी कहीं ज़्यादा और कहीं कम हो चुनट। हम इक्वल अपने हैंड के साथ इसको बिल्कुल सेट करते जाएंगे, ठीक है। और कपड़े को नीचे वाले को भी और जो अपनी चुनट है उनको भी अच्छे से सेट करते हुए इनको सेट कर लेंगे और इसको इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे और कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब ये हमारी चुनट इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएंगी ना, तो इसको दूसरी साइड पे फोल्ड करते हुए अभी इन चुनट जो रफल लगाई है ना, उसके ऊपर हम दोनों साइडों पे सिलाई लगाएंगे। अब ये देखिए मैंने दोनों साइडों पे ही इसको रफल को अटैच कर लिया था और उसके बाद इसको कंप्लीट कर लिया था। अब ये देखें बिल्कुल कितनी खूबसूरत सी हमारी ये रफल अटैच होगी और बड़ी नीटनेस आ गई। अब हम इसके शोल्डर अटैच करेंगे और इसके साथ पाइपिंग करेंगे। ये मैंने जो तिरछा कपड़ा होता है उसकी पाइपिंग कट करते हुए तकरीबन 1.5 इंच से थोड़ी सी कम ये पट्टी कट की और इस तरीके से आपने हल्का सा पीछे रखते हुए इसको सिलाई कर लेना है। अगर आप इसको यहाँ पे फोल्ड करना चाहती हैं तो वो भी कर सकती हैं, मुझे इस तरीके से इजी लगता है। इस तरीके से ये होता है हमारा कॉर्नर अच्छे से बन जाता है। अब हम अपनी पाइपिंग जो ऊपर वाला कपड़ा है ना, उसको हल्का हल्का खींचेंगे, बिल्कुल हल्का सा। ये देखें बिल्कुल हल्का सा मैं इसको खींच के और नीचे वाले कपड़े को बिल्कुल लूज छोड़ते हुए करेंगे। इस तरह ये होता है जब हम इसको फोल्ड करते हैं ना ऊपर वाली साइड पे, तो ये बड़ा खुद ब खुद ही इसमें नीटनेस आएगी और पाइपिंग बड़े अच्छे से खुद ब खुद ही सेट होती जाएगी। इस तरीके से इसको कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप इसको मैंने इसको देखें उल्टी साइड पे रखते हुए इसको सीधी साइड पे फोल्ड करना है। अगर आप इसको इस तरह नहीं अच्छा लगता तो आप इसको बिल्कुल मतलब डबल फोल्ड करते हुए इसको उल्टी साइड पर सीधी साइड पे सॉरी रखते हुए उल्टी साइड पे अंदर को फोल्ड करेंगे तो ये हमारी पाइपिंग शो नहीं होगी। मुझे यहाँ पे पाइपिंग शो करनी थी तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से, अब ये देखें मैंने इसका किनारा कैसे सेट किया कि मैंने इसको फोल्ड करते हुए इसको अच्छे से सेट कर लिया। अब ये देखिए मैंने जो हल्का सा हमें खींचने का फ़ायदा होता है ना, वो ये होता है जब हम इसको फोल्ड कर रहे होते हैं ना, ये देखें ये बिल्कुल खुद ब खुद ही फोल्ड होना शुरू हो जाती है और हमारी इस पाइपिंग में कोई भी हल्की सी भी चुनट नहीं आती। अब ये हमारी पाइपिंग इस तरीके से फुल कंप्लीट हो जाएगी और बड़ी नीट सी और खूबसूरत सी हमारी ये पाइपिंग कंप्लीट हो गई है। आगे मैं आपको चल के बताती हूँ कि हम इसके साथ क्या करेंगे। जी, तो इसको कंप्लीट करने के लिए ये देखिए मैंने जो इसके कॉर्नर अगर आपने पहले नहीं देखा तो ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से अच्छे से इसको सेट किया और इसको फोल्ड करते हुए इस तरीके से यहाँ से। अच्छा, जब किनारे आते हैं ना, जो कॉर्नर्स होते हैं, आपने उनको पक्का ज़रूर करना है। हमारी सिलाई की नीटनेस यही होती है, बाद में खुलती नहीं है। अब ये देखिए ये हमारी पाइपिंग कंप्लीट होगी और कुछ इस तरीके से लग रही है। अब हम दोनों साइडों पे इसके शोल्डर स्लीव्स अटैच करेंगे। और ये देखिए स्लीव्स के आगे जो मैंने आपको बताया था ना एक्स्ट्रा कपड़ा यूज़ करूँगी, तो ये इस तरीके से मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा था तो मैंने इस तरीके से यूज़ किया कि ये बिल्कुल भी बुरा ना लगे और ना ही पता चले कि ये हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक इसमें यूज़ किया। ये हमारी लेंथ छोटी है, मैंने देखें कपड़े को उल्टा रखा और अपनी स्लीव्स को सीधा रखते हुए इस तरीके से इसको अटैच कर लिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग इस तरीके से कर ली कि मैंने इसके अंदर दोनों साइडों पर ना लैस यूज़ कर ली, तो ये बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था कि ये मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक यूज़ किया है या फिर इसको डिज़ाइन किया है। अगर हमसे कभी इस तरह की मिस्टेक हो जाए या कट कम हो जाए या हमारे पास कपड़ा कम हो ना, तो कुछ इस तरीके से हम टेक्निक यूज़ कर लेते हैं कि हमारी ये खूबसूरती बन जाती है और बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि ये हमने किया क्या है, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड किया जितनी मुझे रिक्वायर्ड इसकी लंबाई चाहिए थी उसके हिसाब से, और मैंने इसको डबल फोल्ड करते हुए इस तरीके से इसके अंदर लैस यूज़ कर ली और ये बड़ा ही खूबसूरत सा डिसेंट सा लुक दे रहा था और बड़ा प्यारा ये हमारा डिज़ाइन रेडी हो गया था। और इस तरीके से मैंने इसको कट किया और दोबारा दूसरी साइड पे भी मैंने नीचे रखते हुए इसको दूसरी साइड पे भी इसको सेम इसी तरीके से लैस को यूज़ कर लिया। तो इस तरीके से ये हमारे कुछ जैसे कफ यूज़ बनाते हैं ना हम अपने बाजुओं के अंदर, तो ये कुछ उस तरीके से लुक हमारी बन गई थी, ठीक है। आप इस पे चाहे तो 2-2 बटन भी अटैच कर सकती हैं, अगर सिंपल चाहे तो इसको सिंपल भी रख सकती हैं, ठीक है। दोनों स्लीव्स को मैंने इसी तरीके से रेडी कर लिया था। ये देखिए बिल्कुल
इस तरीके से बड़ी खूबसूरत सी हमारी स्लीव्स रेडी हो गई थी। अब इसको अपनी जो बॉडी है उसके साथ अटैच करेंगे इस तरीके से और इसको कंप्लीट करेंगे। आपने बिल्कुल हल्के हाथों से हल्का-हल्का सेट करते हुए जब भी स्लीव्स अटैच करनी होती है ना, तो इनको बिल्कुल आहिस्ता-आहिस्ता से कम-कम कपड़ा लेते हुए इनको अटैच करें ना, तो फिर ये होता है कि हमारी सिलाई बिल्कुल इक्वल लग जाती है। ये देखिए इस तरीके से इसकी कुछ लुक आई थी, तो मैंने दोनों साइडों को अच्छे से अटैच कर लिया। अब नीचे वाला पार्ट को मैं अटैच करूँगी। मैंने आपको ये चुन्नट सिंपल सादा मशीन के साथ जो सिखाई थी वो कुछ इस तरीके से दें। तो ये देखिए मैंने इसको जो नीचे वाली हम अपनी नीचे वाला बॉटम अटैच करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से मैंने उसके ऊपर चुन्नट डालनी थी। ठीक है, अब ये मैंने ऊपर जो हमारा ऊपर वाला पार्ट था उसको लेते हुए एक दफ़ा आपने जब भी चुन्नट डालें तो एक दफ़ा अपनी मेजरमेंट ज़रूर कर लिया करें, ताकि हमारी जो दोनों हैं वो इक्वल आनी चाहिए। जो कपड़ा हमारा ऊपर वाला और नीचे वाला ना बिल्कुल इक्वल आना चाहिए। अब जहाँ से हमें चुन्नट का थोड़ा बहुत हल्की-फुल्की कम या ज़्यादा लगेंगी तो वहाँ से हम इसको सेट करते जाएँगे, और जो नीचे वाली फ्रिल थी ना उसको भी मैंने अच्छे से अपनी को सेट कर लिया था। और इस तरीके से हमने अपनी चुन्नट्स को कंप्लीट किया और नीचे वाले पार्ट को और ऊपर वाले पार्ट को इस तरीके से अटैच कर लिया था। जहाँ पे भी कहीं कम या ज़्यादा हो तो आप हाथों की मदद से इस तरीके से ये देखिए दोनों साइडों पे फिंगर रखते हुए इसको सेट कर सकते हैं। अब ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारी चुन्नट्स कंप्लीट हो गई थी, और उसके बाद ये देखिए मैंने इसकी बैक साइड आपको दिखा रही हूँ जिस तरीके से इसकी रफ़ल लग रही है, और ये देखिए इस तरीके से हमारी फ्रंट साइड पे भी बड़ी खूबसूरत सी ये हमारी फ्रॉक हो गई थी। अब ठीक है, इसकी हम अब साइडों पे जो अपनी सिलाइयाँ हैं वो कंप्लीट करेंगे इस तरीके से, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा जो ये देखें वाइट वाला पार्ट है इसको रिमूव कर दूँगी बाद में मैं सिलाई के बाद, और इस तरीके से इसकी कंप्लीट कटिंग करेंगे। जितनी हमें स्लीव्स इसकी चाहिए तो उतनी ही हम इसकी स्लीव्स करते हुए इसको कंप्लीट कर लें, और बाद में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक स्लीव्स के आगे एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना वाइट वाला पार्ट उसको रिमूव कर लेंगे और इस तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जब हम शोल्डर की सिलाई लगाते हैं ना तो आपने इस कपड़े को हमेशा जो फैब्रिक हमारा ये होता है ना स्लीव्स और शोल्डर वाला, इसको आपने ऊपर वाली साइड पे करते हुए सिलाई लगाना है। इससे ये होता है कि हमारी सिलाई बड़ी अच्छे से लग जाती है। और नीचे वाली साइड को मैंने इस तरीके से इसको फोल्ड कर लिया था, और उसके बाद इसके नीचे मैंने लेस अटैच कर ली थी, इसको कंप्लीट इस तरीके से कर लिया था। और जो ये देखिए इसको फुल कंप्लीट इस तरीके से कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे जब बाद में ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद इस तरीके से मैंने जो लेस थी अपनी सारी कंप्लीट करते हुए इसको फुल कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, ये जो बैक साइड पे मेरा रह गया था ये मैंने उसके लिए छोटी सी एक पाइपिंग रेडी की है, और ये जो इसके अंदर स्पेस होती है ना इसके अंदर मैंने इस तरीके से किसी भी आप चीज़ के साथ इसको अंदर भेजते हुए इसको सेट कर लेंगे, और यहाँ पे हम इसको अटैच कर लेंगे। अटैच सिलाई के साथ करेंगे, अगर आप सुई के साथ करना चाहती हो तो इस तरीके से हम इसको कर लेंगे, और जितना हमें इसका चाहिए होगा अपने बटन के हिसाब से इसको सेट कर लेंगे, और इसके बाद इसके ऊपर सिलाई को अटैच कर लेंगे। और इसके बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। हमारी जो कंप्लीट फ़ाइनल लुक फ्रॉक की आई है वो कुछ इस तरीके से, ये देखिए कितनी खूबसूरत माशाल्लाह लग रही है और कितनी प्यारी हमारी ये बन के रेडी हो गई है। अगर आपको ये मेरी डिज़ाइनिंग अच्छी लगी है या मज़ीद डिटेल डिज़ाइनिंग देखना चाहती हैं तो मेरे प्लेलिस्ट को ज़रूर वॉच कीजिएगा, वहाँ पे आपको मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग आइडियाज़ मिल जाएंगे। और ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक कुछ इस तरीके से थी। मैंने लेस के अंदर से ही फ्लावर कट करते हुए इसके बटन अटैच कर लिए थे, और इस तरीके से इसकी स्लीव्स कितनी खूबसूरत लग रही थी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है या मेरी फ़्रॉक का डिज़ाइन आइडिया अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको डिज़ाइन कैसा लगा। इसी तरह मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।